सुप्रीम कोर्ट में आज सीएए के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई और आइए देखते हैं कि देश के सर्वोच्च माननीय न्यायालय की तरफ से सीएए पर क्या बड़ा फैसला सुनाया गया। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच सरकार ने हाल ही में आपको बताऊंगा सीएए लागू करने की घोषणा की थी। उसके बाद देश भर में इसका कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ 237 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, यानी 237 याचिकाएं लगाई गई नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने के लिए, सीएए को स्टॉप करने के लिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को टर्मिनेट करने के लिए। ये 237 याचिकाओं में से 20 तो ऐसी याचिकाएं हैं जिनमें इन कानून पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की गई, जबकि बाकी याचिकाओं में इन कानून पर कुछ संशोधन बदलाव करने की भी मांग की गई। सीएए नागरिकता संशोधन कानून क्या है? बेसिकली ये तो मैंने आपको बताया था पहले भी डीएलएस न्यूज पर कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी, राइट, जिसमें सरकार ने 6 अल्पसंख्यकों को शामिल किया, जिसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को जो कि इन हमारे पड़ोसी मुस्लिम देशों से पीड़ित होकर भारत आकर रहने लगे, उन्हें इंडिया की नागरिकता मिलेगी। तो सरकार के द्वारा ये कानून लागू किए जाने के बाद देश में ज्यादातर मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि तुरंत इस कानून पर रोक लगाई जाए। तो आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया, देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया। अब इस मुद्दे पर 9 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि ये टाइम पीरियड जो सुनवाई का, अगली सुनवाई का है, इस दौरान नागरिकता ना दी जाए। अब केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के समय में क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, समझिए जरा। क्योंकि हाल ही में सीएए कानून लागू होने के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया था और 18 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता भी प्रदान कर दी थी। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये दरख्वास्त की गई कि इस कानून पर जब तक पूर्ण रूप से सुनवाई ना हो जाए तब तक किसी को भी नागरिकता ना दी जाए। और आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो उनके घर पर काफी हंगामा भी हुआ। दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर बाहर के हिंदू शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। सीएम बोले कि पाकिस्तानियों ने हंगामा किया क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि अगर शरणार्थी यहाँ आए तो चोरियां, लूटपाट बढ़ेगी। तो इसी बयान से खफा हो गए थे ये बाहर के शरणार्थी और इन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को घेरा और काफी हुड़दंग किया, प्रदर्शन भी किया। बहरहाल देश में चल रही सीएए को लेकर इन सभी अटकलों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और इस सुनवाई में आज केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, जबकि कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का ही समय दिया। यानी 3 सप्ताह के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को ये प्रूव करना होगा कि ये सीएए कानून जो है ये सेफ है, सुरक्षित है, इससे भारतीय मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आम लोगों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखेगा। हालांकि ये सीएए कानून लागू होने के बाद हो रहे विरोध को देखते हुए हमारे देश के गृह मंत्रालय ने ये बयान तो दिया था कि भारतीय मुसलमान टेंशन ना लें, इससे नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मुसलमान इस सीएए कानून से डरे नहीं, उनकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी, हिंदुओं जैसे ही अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने यह बयान तो जारी किया, लेकिन अब इस बयान को सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करना होगा, तभी सीएए कानून आगे लागू रहेगा, जारी रहेगा। बहरहाल देखते दोस्तों अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर और क्या हलफनामा पेश करती है। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे आपका क्या ख्याल है सीएए को लेकर? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।